तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक फॉर्म कंट्रोल के बारे में जीडीएनटी में, जिसको हम सिलेंड्रिसिटी कहते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिलेंड्रिसिटी का मीनिंग क्या है। सिलेंड्रिसिटी डिस्क्राइब्स अ कंडीशन ऑफ अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि एक सरफेस जो कि एक एक्सिस के हर बार घूम रही है, उसको सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को के बारे में सिलेंड्रिसिटी डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ सरफेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ कॉमन एक्सिस। उस सेंट्रल एक्सिस से उसके चारों तरफ जो एक चादर है, सरफेस है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं उस एक्सिस से। ये इसका मीनिंग है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि कैसे इसको ड्राइंग में दिखाया जाता है। मान लीजिए कोई सिलेंडर शो हुआ है, तो उसके ऊपर इस तरह का सिंबल बना होता है, एक सर्कल और दो पैरेलल लेकिन इंक्लाइंड दो लाइंस होती हैं, और उसका डिस्क्रिप्टर होता है कि एक स्फेरिकल यानी कि डायमीट्रिकल फॉर्म में है, और 0.05 उसकी वैल्यू रहती है। तो ड्राइंग में इस तरह से शो किया जाता है। ये इसकी बॉडी लाइन शो की है, और इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एक सर्कुलर चद्दर की तरह से है इसके चारों तरफ, वो उसके ऊपर लाए करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो किस बाउंड्री के अंदर अंदर एक्सेप्टेबल है। ओके, तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। Cylindricity tolerance specifies a tolerance zone bounded by two concentric circles, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो दो concentric circles जिसके अंदर अंदर उस जो surface है उसके points हो सकते हैं, within which the surface must lie. Cylindricity tolerance differs from circularity tolerance in that it applies to the total surface entire length simultaneously. अदरवाइज का क्या होता है? ओके, एक बार पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस डिफर्स, यानी कि वो भिन्न है, डिफरेंट है फ्रॉम सर्कुलैरिटी। तो सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलैरिटी दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। सर्कुलैरिटी जो होता है वो सिर्फ एक गोल सर्कल के लिए है, उसके अंदर उसका जो एक्सटेंशन है या एक्सट्रूजन बोलना चाहिए, वो एप्लीकेबल, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता सर्कुलैरिटी टॉलरेंस। इन दैट, किसमें? इट अप्लाइज टू द टोटल सरफेस, यानी कि पूरी सतह के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एंटायर लेंथ, जितनी भी उसकी लंबाई है, जहाँ तक भी वो उसकी फिजिकल एक्सपेंशन है, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस इज composite control of form which includes circularity, straightness and taper। तो ये एक इस तरह का फॉर्म कंट्रोल है जो कि ये दोनों तीनों प्रॉपर्टीज को एक साथ डिफाइन करता है, यानी कि सर्कुलैरिटी कि उसके एक गोल धारे के अंदर वो कितना वेवीनेस हो सकता है, उसकी यानी कि जो सीध में देखा जाए तो ये हमने पहले पढ़ा था, स्ट्रेटनेस वो भी कवर हो जाता है, और यहाँ तक कि अगर उसमें कोई टेपर है, यानी कि एक तरफ ऊंचा और एक तरफ नीचा, तो जो भी उसकी वेरिएशन है मैक्सिमम अलाउेबल, वो उसी दो जो कह सकते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कुलर सरफेसेस हैं उसके अंदर अंदर ही मान्य है। ये इसका एक उदाहरण है। वैसे ये कोई एक हाफ सर्कल नहीं है, सॉरी हाफ सिलेंडर नहीं है, ये समझाने के लिए कि जो भी उसकी वेरिएशन होगी, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। जो पहला है सर्कुलैरिटी। सर्कुलैरिटी का मतलब होता है कि सर्कल की परफेक्शन। मान लीजिए एक ऐसा सर्कल हो, उसके अंदर अगर कोई वेवीनेस भी है तो वो उसी घेरे के अंदर अंदर अलाउड है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटनेस की, तो यानी कि अगर ये इस सतह में भी ऊंचाई नीचाई होती तो उसकी जो बाउंड्री लिमिट थी वो इसी के अंदर अंदर है। और टेपर की बात रही तो इसी के अंदर अंदर यहाँ पे इतना हो सकता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना हो सकता है, राइट? तो आई थिंक विद दिस फिगर इट शुड हैव बिकम क्लियर टू यू। इसको एक ये तरीके से दिखाया हुआ है कि हमने पहले भी दिखाया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस सर्कल के अंदर वेरिएशन हो
तो वो इसी दो बाउंड्री, एक ये वाली बाउंड्री और एक ये वाली बाउंड्री के अंदर अंदर ही निर्धारित रहेगी। उसी तरह से अगर इसकी लंबाई में देखा जाए तो ये ऊंच नीच ये पॉसिबल है और अलाउड है, एज लॉन्ग एज ये इस अलाउड बाउंड्री 0.05 है, जो भी कोई वैल्यू हो उसके अंदर अंदर हो। और सेम उसके दूसरे एंड पे भी एप्लीकेबल होगा, राइट। सो ये एक और फिगर है। दिस फीचर cannot be out of straight, circular or cylindrical more than the total tolerance, total size tolerance. So the same statement which was given in here, it is being mentioned. So actually में एक cylindrical surface ये दिखाया गया है, इसके अंदर देखिए दोनों तीनों फॉर्म डिफेक्ट दिखाए गए हैं कि इसमें यहाँ पे गोला एक कम उसका डायमीटर का है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, सो एक तरह का टेपर है, उसके अंदर स्ट्रेटनेस भी नहीं है, एक तरफ से नीचा एक तरफ से ऊंचा, इस तरह से करके जस्ट टू एक्सप्लेन कि इसके अंदर अगर वेरिएशन होती तो मैक्सिमम क्या और किस तरह की होती, राइट। अच्छा, अब इसकी बात आ जाती है इंस्पेक्शन की। सिलेंड्रिसिटी की इंस्पेक्शन कैसे की जाती है? तो इसके लिए इनके पास जिन्होंने देखा होगा सीएमएम पे भी आराम से हो जाता है, एक्सटर्नल पे भी और इंटरनल पे भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप हैं, राइट। और इसको इस साइड व्यू में शो किया गया कि 5 इंटू डायमीटर 40 प्लस माइनस 0.05। तो यानी कि इन पांचों स्टेप्स को एक ही तरह से एक बार डायमेंशन दिया, उसको 5x लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। अब इन सारे के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन है कि इसकी सिलेंड्रिसिटी जो है हर एक स्टेप की इंडिविजुअली वो 0.02 यूनिट्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। सो ड्राइंग इज इनकम्प्लीट बाय इंटेंट अगर वो चीज़ नहीं मेंशन की गई होती। सो या ये इसका इंटरप्रिटेशन है। एक स्टेप दिखा दिया इन्होंने, शायद तो इस एंड का माना जाना चाहिए कि जो भी वेरिएशन है, चाहे वो इरेगुलरिटी ऑफ इसकी सर्कल की या इसके अंदर इंक्लाइन कोनिकल सेक्शन हो तो भी, और अगर इसके अंदर वेवीनेस हो तो भी, जो भी कोई वेरिएशन है ये दो कंसेंट्रिक सरफेसेस के अंदर अंदर ही पॉसिबल है, जिनकी वैल्यू 0.02 जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ओके। एक तरह का ये रेडियल है, राइट। तो इसके कई तरीके हैं, एक तो सीएमएम से भी हो सकता है, और ये एक राउंड टेबल है जिस पे रोटेट करता है। पार्ट फ्लोट्स टू अलाइन द फीचर विद टेबल एक्सेस। टिपिकली ये कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल जो सीएनसी टाइप इक्विपमेंट होता है उस पे ये चीज़ें चेक हो जाती हैं। ओके, सम प्रॉपर्टीज अबाउट इट। all the elements of the surface controlled are to be within the specified size tolerance and the boundary of perfect form at MMC. Okay, so वैसे क्लियर है, कहोगे तो दोबारा बता देते हैं कि जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उस सरफेस के ऊपर, जितने पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आर टू बी विद इन द स्पेसिफाइड साइज टॉलरेंस। जैसे पीछे हमने देखा था 0.02 के अंदर अंदर ही वो होने चाहिए, एट द बाउंड्री ऑफ द परफेक्ट फॉर्म एट एमएमसी। यानी कि जो जितना भी बाहर अगर ये आउटर है तो उसका ओडी हो गया, अगर इनर है तो इसका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का मतलब हो गया कि मिनिमम साइज पे। सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस रिलेट्स टू द कंट्रोल ऑफ द सरफेस फॉर्म। तो ये एक जो प्रॉपर्टी है वो एक सरफेस जो है उसके बारे में है, और surface form which is irrelevant to size, therefore regardless of feature size or MMC principle cannot be applied। ये कभी भी इनके कॉम्बिनेशन में नहीं दिखेगा क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं होता, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। Cylindricity tolerance is applicable only to cylindrical features either inside or outside cylinders, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। सो ये इसका फाइनल एक तरह का चार्ट है जिसको हम कई बार रेफर करेंगे। तो इस इन रिगार्ड्स टू सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस
डज नॉट एसोसिएट विद अ डेटम रेफरेंस, इसके लिए कोई डेटम नहीं होता। द cylindrical element relates to a perfect counterpart of itself। क्या मतलब हुआ? इसी का अपना काउंटर पार्ट, यानी कि सिलेंडर ही एक सरफेस है, उसी की प्रॉपर्टी है, उसी का एक काउंटर पार्ट, उसी की एक कॉपी, जो कि ऑफसेट समझ लीजिए इनसाइड या आउटसाइड, जिसके अंदर अंदर उसको उसके सारे एलिमेंट्स को रहना है। सिलेंडर दस नो डेटम इज रिक्वायर्ड। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन और कारण है। ये आप करने पे समझ में भी आ जाएगा, जो लोग जानते हैं उनको आइडिया होगा। तो इसका ये सिंबल रहता है और ये फॉर्म टाइप करेक्टरिस्टिक्स है और इसका डेटम नहीं होता, राइट। So that's all in this presentation.